प्रिय भैया बहनों, हम सभी नवम हिंदी में आज प्रेम माधुरी पढ़ेंगे। कल वीडियो में आपने परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र का पढ़ा है। आज उनकी जो रचना है प्रेम माधुरी, उसमें हम पहले प्रथम कविता को पढ़ेंगे, जिसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है और वर्षा ऋतु में प्रकृति कितनी सुंदर लगती है, इसी का वर्णन है। संयोग से यह वर्षा ऋतु का अवसर भी है। आप स्वतः प्रत्यक्ष इसका भान कर रहे हैं, तो आइए पढ़ते हैं पहली कविता को। कूके लगी कोई न कदम बनते बैठ के, धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर, देखी के संजोगी जन ही हर से लगे। हरी भई भूमि सेरी पवन चलन लागी, लखी हरि चंद फेरी प्राण तर से लगे, फिर झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई, फिर बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। वर्षा का वर्णन है। कवि ने इस वर्षा काल में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसी को इस कविता में बताने का प्रयास है। कहा कि कूके लगी कोई ने कदम्बन पे बैठ। ठीक वर्षा के ऋतु में कदम्ब के वृक्षों पर कोयल भाव विह्वल होकर और कूकने लगती। ऐसा वर्षा के ऋतु पर, वर्षा के ऋतु में कोयलें कदम्ब के वृक्षों पर बैठकर और भाव विह्वल होकर अपनी आवाज़ निकालती हैं, कूकती हैं। इस बात को कहा क्योंकि प्रकृति का चित्रण हो रहा है। दूसरा, वर्षा के समय में जब वे वर्षा की बूंदें वृक्षों के पत्तियों पर पड़ती हैं, तो जो पत्तियां धूल कणों से सनी होती हैं, वर्षा की बूंदों के द्वारा वे धूल साफ हो जाते हैं और पत्तियां धोए धोए से लगती हैं। अर्थात वर्षा की बूंदें उन पत्तियों को धो डालती हैं, उनकी जो मलिनता है, जो उनमें धूल कण पड़े हुए हैं, वे सब साफ हो जाते हैं, उनमें चमक आ जाती है। और जब वर्षा होती है तो हवा भी चलती है, इसलिए उस हवा के झोंकों के द्वारा वे साफ सुंदर पत्ते हिलते हैं। तो जब हिलते हैं तो कवि ने कहा कि सर से लगे, लगता है जैसे उनमें रस आए। वे सुंदर लगते हैं, पत्तियां साफ लगती हैं, हिलती हैं तो अच्छा मन को लगता है। और इस प्रकार उन पत्तियों का भी वर्णन। एक तरफ तो कदम्ब के वृक्षों पर कोयल के बोलने का वर्णन है, दूसरे तरफ वर्षा ऋतु के कारण जब वर्षा के कण वृक्ष के पत्तियों पर पड़ते हैं तो वे पत्तियां साफ हो जाती हैं और हवा के झोंकों के साथ जब वे हिलती हैं तो बहुत सुंदर लगता है। दूसरा, वर्षा के मौसम में दादुर यानी मेढक भी बोलने लगते हैं, अपने कंठ खोलने लगते हैं और वर्षा काल में मेढक भी बोलना शुरू करते हैं। इतना ही नहीं तो मयूर जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो प्रसन्नतापूर्वक मोर भी नाचने लगते हैं। इस प्रकार ये जो जीव हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, मोर नाचने लगते हैं, दादुर मेढक बोलने लगते हैं, कोयल कूकने लगती है।
हवा के कारण वृक्ष की पत्तियां हिलने लगती है, ये सारे मन को अच्छे लगते हैं। और इस दृश्य को देखकर, देख के ऐसा दृश्य देखकर जो संजोगी जन हैं, संजोगी जन उसको कहते हैं जिनके प्रियतम उनके पास हो। ऐसा संजोगावस्था, ऐसा संजोग श्रृंगार है इसमें। तो इस प्रकार जो संजोगी जन हैं वे, उनका मन हर्षने लगता है, प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, विह्वल हो जाता है। इस वर्षा ऋतु के अनुकूल मौसम को देखकर संजोगी जन का मन प्रसन्न हो जाता है। वर्षा के कारण सीरी भई भूमि, हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी। वर्षा के कारण जो भूमि सूखी है, जो तप्त थी, आर्द्रता नहीं थी, वो वर्षा के कारण भूमि हरी हो जाती है, आर्द्र हो जाती है। और वर्षा के समय में पवन चलन लागी, कहा कवि ने, हवा भी चलती है। तो हवा कैसी चलती है? तो सीरी कहा, सीरी माने ठंडी। वर्षा के कारण हवा ठंडी हो जाती है और इसलिए हवा ठंडी हवा चलने लगती है। भूमि, धरती हरी भरी नम हो जाती है। और लखी हरिचंद फिर प्राण तरसे लगे। हरिश्चंद्र भारतेंदु जी कहते हैं कि इसको देखकर, इस स्थिति को देखकर, इस अनुकूल प्रकृति को देखकर तरसने लगे प्राण, प्राण तरसने लगते हैं। किसके प्राण तरसने लगते हैं? तो जिनके प्रियतम उनके पास नहीं है, यानी विरही लोगों के प्राण तरसने लगते हैं। लेकिन जो संजोगी जन हैं उनके प्राण तो हर्षते हैं, क्योंकि उनको सुख मिलता है। लेकिन जो विरही जन हैं, जिनके प्रियतम प्रवासी हैं, परदेश हैं, उनके पास नहीं है, ऐसे व्यक्ति के प्राण तरसते हैं इस मौसम को देखकर कि शायद मेरे भी प्रियतम मेरे पास होते। इस प्रकार कहा कवि ने कि फिर झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई थी। इस प्रकार वर्षा की जो यह ऋतु है वो झूम झूम कर आ रही, झूम झूम कर बरसना, यानी वर्षा होना, फिर खुलना, फिर बरसना, इस प्रकार बार बार बरसने का जो वर्णन कवि ने किया, उसके लिए झूम झूम शब्द का प्रयोग किया। और बादल, बादल, बादल के लिए आया है। इस प्रकार कहा कि ये जो बादल हैं उनको एक विशेषण दे दिया, निगोरे। निगोरे बने दुष्ट, ऐसे दुष्ट, आश्रयहीन, निराश्रित, ऐसे बादल जो कहीं बरस जाएंगे, ये झुक झुक कर बरसने लगे, ये नीचे आकर के और झुक झुक कर बरसने लगते हैं। इस प्रकार वर्षा का ये मनोहारी चित्रण कवि ने किया है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन हुआ है, फिर प्रकृति का वर्णन किया है जो मन को सुंदर लगता है। इस प्रकार कहीं कोयल का, कहीं वृक्ष की पत्तियों का, कहीं मेढक, मोर, संजोगी जन, वियोगी जन, इस प्रकार के वर्षा के ऋतु में जो स्थिति आती है उस वर्षा काल का वर्णन कवि ने किया है। आज के इस वीडियो में इस पहले दोहे को, पहले कविता को पढ़ना है और इसका भाव और इसके सस्वर याद करके सुलेख पर लिखना है, सुलेख कापी पर। ऐसा आज की वीडियो में बस।